यहाँ पर हम लोग को फिर जो है कि पिक देना पड़ता है, जो आपका फेस मैच करना चाहिए। अगर दूसरे का आईडी अगर आप खोल रहे हैं तो आप है कि या तो उजला पेपर धर दीजिए वो कैमरा पर, या तो ढक लीजिए कैमरा को, उसके बाद आप खोलिए। अगर आपका खुद का आईडी है तो अपना फेस दीजिए। तो उसके बाद जैसे हम लोग के दोस्तों कहीं न कहीं आईडी खुल गया, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं एक्टिवेशन जो डेट है दोस्तों, एक्सपायरी डेट जो हम लोग इस डेट से पहले अगर हम अपना आईडी को रेन्यूअल नहीं कराते हैं तो जैसे हमने कोर टीम में हो सकता है हम रोटेटर में जा सकते हैं। ये चीज को हम लोग को ध्यान देना है। तो हम लोग मेन उद्देश्य जो चीज का है तो कि यहाँ पर वॉलेट बनाना। तो मैं तीनों वॉलेट को आप लोग को लाइव दिखाऊंगा किस तरह से वॉलेट बनाया जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना, 3 लाइन पे जाना होगा। 3 लाइन पे जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ऊपर है रिवॉर्ड, उसके बाद है द एक्सचेंज पे आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारा फर्स्ट यहाँ पर ऊपर से चौथा नंबर में सॉरी दोस्तों हमारा चौथा नंबर में देखिए क्लब एक्सचेंज वॉलेट, हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आपका वॉलेट पहले से क्लब का वॉलेट बना हुआ है तो आप यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड से खोल सकते हैं। लेकिन आपको न्यू क्रिएट करना है, न्यू बनाना है, तो उसके लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्रिएट योर अकाउंट, यहाँ पर नीचे पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं उसके बाद हमारा जो कि फर्स्ट में हमारा नाम मांगता है, जो आपने नेम जो टीवीसी वाला 0 नेट लॉगिन में जो नाम आपने दिया था और नाम आपको डाल देना है यहाँ पर। उसके बाद मेल आईडी, जो मेल आईडी आपने क्रिंगल कैश में और टीवीसी में जो दिया है वही मेल आईडी डालना है। उसके बाद पासवर्ड बनाना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना ले, क्योंकि एक बार ये पासवर्ड बन जाता था, अभी चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन हो सकता है हम लोग को दिसंबर में चेंज करने का ऑप्शन मिल सकता है, क्लब का पासवर्ड और टीवीसी 00 नेट लॉगिन का भी पासवर्ड मिल सकता है। तो हमें अभी फिलहाल क्या करना, अभी हम लोग को जब लाइव हम लोग बना रहे थे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेते हैं, जो कि डायरी में नोट कर लेना है। तो उसके बाद जैसे मैं डाल के दिखा देता हूँ दोस्तों आप लोग को। जैसे मेरा नाम रहा राणा कुमार मैंने डाल दिया। उसके बाद मेल आईडी डालना है, सॉरी जैसे कुछ भी मैंने मेल आईडी डाल दिया। उसके बाद पासवर्ड, सॉरी दोस्तों एक मिनट, जैसे मैंने मेल आईडी यहाँ पर डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर फिर पासवर्ड आपको डाल देना है। एक मिनट, मोबाइल आज इतना धोखा दे रहा है ना हम लोग का। RANAKING जी 7011 gmail.com। उसके बाद पासवर्ड भी हमें कंफर्म दे देना, जो है ना ऊपर में डाला है। उसके बाद करना क्या है हम लोग को, ये कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पर रजिस्टर पे आप लोग को क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर पे आप लोग क्लिक करोगे तो वहां पर आपको फर्स्ट में मांगेगा योर निक नेम, मतलब आपका निक नेम क्या है, निक नेम आपका क्या है, वो निक नेम आपको डाल देना है यहाँ पर। उसके बाद फिर कन्फर्म न्यू निक नेम और कन्फर्म निक नेम डाल देना। उसके बाद सेंड पे आप लोग को क्लिक कर देना है। तो उसके बाद इस तरह से इंटरफेस, जब आप सेंड पे क्लिक करते हैं फिर से आपको निक नेम मांगता है, वहां पर डालते हैं। जैसे यूजर नेम और पासवर्ड डाल के जैसे मैंने यहाँ पर लॉगिन किया, देखिए यहाँ पर आंसर मांग रहा है निक नेम। जैसे मेरा नाम है राणा, सिर्फ मैंने निक नेम में मैंने राणा दिया है, वो भी कैपिटल में। तो हमें फिर क्या करना है, यहाँ पर सेंड पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग सेंड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो है कि क्लब का वॉलेट तैयार हो गया और क्लब का वॉलेट बन गया। जो भी हम लोग को क्लब मिलेगा यहीं पर शो करेगा। जैसे हम लोग को टीवीसी 00 नेट लॉगिन पे जो टीवीसी शो करता है, INR हर चीज यहाँ पर सेलेक्ट करके हर चीज आप देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर तो आप यहाँ से भी किसी को क्लब आप सेंड करना हो, जैसे मेरे वॉलेट पे आप अपना जो भी आपका क्लब है 10 क्लब या 20 क्लब हमें आप सेंड कर दीजिए। मैं क्या करूँगा, आपको
सॉरी दोस्तों, या तो मैं यहाँ का स्क्रीन शॉट जो स्कैनर है स्क्रीन शॉट करके मैं आपको भेज सकता हूँ, या तो ये वाला जो हमारा रिसीविंग जो एड्रेस है, ये एड्रेस को हमें क्या करना है, कॉपी करके आपको मैंने पेस्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर सेंड पर क्लिक करूंगा तो ऊपर में हमारा रिसीविंग एड्रेस मांगेगा, रिसीविंग एड्रेस डाल के सेंड पर क्लिक करना। उसके बाद सेलेक्ट करने को ऑप्शन आता है हम लोग को कि क्लब सेंड करना है या जीजीआर या एनआर। एक चीज आपको प्रक्रिया अच्छी तरह से पता हो गया होगा कैसे हम लोग क्लब का वॉलेट बना सकते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद मैं अब दूसरा वॉलेट पे मैं जाऊंगा, उसके लिए फिर से हम लॉग आउट होता हूँ। थोड़ा एक दो बैक हो रहा हूँ। जी दोस्तों, तो मैं कहाँ था, क्लब का वॉलेट पर। अब हम फिर से हमें क्या करना है, द एक्सचेंज पे हम लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद है देखिए यहाँ पर फ्रॉम विथ एक्सचेंज वॉलेट, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी जिनका पहले से ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है वो तो ऑटोमेटिक यहाँ पर करेगा साइन अप, वो खुल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर भी नया वॉलेट को तैयार करना है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं करेंट योर अकाउंट, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सेम प्रोसेस है जैसे मैंने आपको क्लब के वॉलेट में बताया था किस तरह से। शायद किसी का माइक वन है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें। जी, तो जिस तरह से आप क्लब में वॉलेट हम लोग आप लोग के बीच लाइव बताए थे कि उसी तरह आपको फर्स्ट नाम जो भी आपका नाम है वो नाम डाल दीजिए। उसके बाद मेल आईडी डाल दीजिए। उसके बाद पासवर्ड बना लीजिए, जो अभी आपको पासवर्ड बनाना हो पहले डायरी में नोट कर लें। उसके बाद जो ऊपर ये बात ध्यान रखें दोस्तों, जो भी पासवर्ड आप डालते हैं लेकिन यहाँ पर दिखता नहीं है, आपको पता होगा मैंने डाला, जैसे मैंने आर डाला, क्या पता आर की जगह पर हो सकता है एस पर टच हो गया होगा, उस समय आपका आईडी नहीं खुलेगा, उस समय आप परेशान हो जाओगे। तो ये चीज पे आपको सबसे पहले क्या करना है, या तो ऐसा करें जो कि किसी के, जैसे मैंने 1 मिनट में बताता हूँ, जैसे सबसे आसान तरीका दोस्तों, वहां पर हम लोग को हो सकता है कि हमसे गलती भी हो सकता है, एक वर्ड दो वर्ड, क्योंकि हम लोग को वहां पर पासवर्ड जो डालते हैं वहां पर दिखता नहीं है, बूंदा मुंदा हो जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर जैसे पासवर्ड में बना रहा हूँ, जैसे RANA राना KING, मैंने पासवर्ड बना लिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ऐसे कर देना है, यहाँ से हमें क्या करना है, कॉपी कर लेना है पासवर्ड को। कॉपी करने के बाद यहाँ वॉलेट पे चल जाना है, यहाँ पर हम लोग को पासवर्ड डालना है। 1 मिनट, तो ऐसे में हमें पता होगा, वहां पर सुरक्षित भी रहेगा, वहां से हो सकता है डायरी वहां से देख कर हम डायरी में नोट कर सकते हैं। यहाँ पर डालने के बाद हो सकता है क्या पता आप गलत डाल दिया, आप खुल नहीं रहा है। मैंने डाला, आपको लगता होगा कि आपने सही डाला पासवर्ड, लेकिन वहां पर गलती से मिस्टेक हो गया होगा। तो ये चीज को यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हल्का दबा कर रखिएगा, जो भी आप पासवर्ड आपने वहां पर व्हाट्सएप पर आपने सेंड किया था वहां से कॉपी किए थे, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट मैंने कर दिया, यहाँ पर भी पेस्ट कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। रजिस्टर पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे उसके बाद आपको फिर से मांगेगा क्या, निक नेम आप चाहे तो जो भी आपको घरेलू नाम, जैसे मम्मी पापा या दोस्त लोग बुलाते हैं जैसे नाम से, जैसे मेरा नाम से राना नाम से ही बोला था तो मैंने निक नेम में राना ही डाला था, तो आप वो नाम डाल देना है। जैसे सिक्योरिटी बोला जाता है तो आपको फर्स्ट निक नेम जो राना डाले तो नीचे वाला भी कन्फर्म राना डाल देना। उसके बाद करना क्या है, सेंड पे क्लिक कर देना है। सेंड पे जैसे क्लिक करोगे तो सेंड पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे फिर आपको आंसर मांगेगा इस तरह से, इस तरह से मांगेगा तो हम लोग को क्या करना है, राना डाल देना। उसके बाद हमें करना क्या है, सेंड कर देना है। जैसे हम लोग सेंड करते हैं फिर हमारा ये चीज का वॉलेट भी दोस्तों कंप्लीट हो गया 100%। जिस तरह से हम लोग क्लब का वॉलेट बनाए थे उसके बाद SFR का वॉलेट भी हम लोग को तैयार हो गया है। सॉरी दोस्तों, शायद आप लोग को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आज मेरा गला साथ नहीं दे रहा है, तब पर भी मैं आप लोग को बताऊंगा जरूर। तो ये चीज का भी हम लोग का वॉलेट दोस्तों तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें GGR का वॉलेट बनाना है। सॉरी दोस्तों, जी,
तो अब हमें करना क्या है, GGR को वॉलेट जो फिर से हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस, द एक्सचेंज पे क्लिक करना है। उसके बाद सबसे लास्ट में जो है सबसे नीचे GGR कॉइन वॉलेट, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हो आपको पहले से अगर ऑलरेडी आईडी और पासवर्ड बना हुआ है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अगर नहीं बना हुआ तो यहाँ पर क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सेम प्रोसेस दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली वो जो भी नाम है, जो भी मेल आईडी है वही डाल देना है। डालने के बाद पासवर्ड जैसे मैंने वहां पर कॉपी किया था, चाहे तो आप जिस तरह से आपका मर्जी उस तरह से पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको सिक्योरिटी मांगेगा, वही सेम निक नेम डाल देना है और कन्फर्म डाल देना, सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद फिर से आपको निक नेम मांगेगा, इस तरह से दिखाता हूँ मैं आपको, इस तरह से फिर आपको निक नेम यहाँ पर डाल देना रहना, उसके बाद सेंड कर देना है। दोस्तों ये हमारा पूरा प्रक्रिया हमारा वॉलेट को जो है कि कंप्लीट हो गया, तीनों का तीनों वॉलेट। अब मैं एक चीज और, मैं पूरा जब तीनों वॉलेट के बारे में आपको बता ही दिया तो एक वॉलेट को और मैं बारे में बता देता हूँ आपको, वो है कि TBC00 नेट लॉगिन। करना क्या है जी, TBC www.tbc, यहाँ पर करना क्या, यहाँ पर आपको रजिस्टर करने के लिए देख सकते हैं सिंपली वही सेम प्रोसेस भी यहाँ पर भी है। यहाँ पर जैसे आपको क्या करना है, पूरा जो नाम है वहाँ नाम डाल देना है, उसके बाद मेल आईडी डाल देना है, उसके बाद पासवर्ड जो है आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाया है, डायरी में मेंशन किया है, वो पासवर्ड डाल के उसके बाद रजिस्टर पर आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे फिर से आपको वही सेम प्रोसेस मांगेगा कि निक नेम, तो आपको निक नेम यहाँ पर डाल देना है। निक नेम डाल के जैसे डालते हैं तो हम लोग को आईडी ओपन हो जाता है। उसके बाद फिर से हम सिक्योरिटी जो मांगता है, फिर से निक नेम आंसर, तो फिर से आंसर हमें राना डाल के सेंड कर देना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा वॉलेट जो है कि कंप्लीट है। यहाँ पर जितना भी TBC है इस तरह से TBC आपको शो करेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों जो भी बातें मैंने आप लोग को बताया, किस तरह से आप अपना वॉलेट को बना सकते हैं, चारों वॉलेट को कंप्लीट कर सकते हैं, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इसके लिए मैं सॉरी, थोड़ा गला खराब था, इस वजह से आप लोग को थोड़ा परेशानी हुआ होगा समझने में, इसके लिए आई एम सॉरी। मैं इतने बोल के मैं अपने बोनी को विराम करूंगा और माइक हैंड ओवर टू योर। थैंक यू सो मच अनिता मैम। वो हमें बोले कि हरदम में 24 घंटा जे बोल रहा है वो बोल। चलिए थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने गाइड किया हमें किस तरह से अपने वॉलेट को क्रिएट करना है GGR केलव एंड फॉर्मिंग वर्क का। और दोस्तों ये हर एक TBC मेंबर्स को अपना हर एक वॉलेट को क्रिएट करके रखना होगा। फिलहाल सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है हमें केलव वॉलेट को क्रिएट करने का, ऑलरेडी आपने TBC 009 का बना ही लिए हैं रजिस्ट्रेशन करने के टाइम जब आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर एंटर किए। उसके बाद आपका दूसरा काम है आपका केलव वॉलेट को क्रिएट करना, उसके बाद GGR वॉलेट को क्रिएट करना। बहुत सारे ऐसे भी मेंबर है जिन्होंने ऑलरेडी पहले से GGR वॉलेट क्रिएट करके उसमें कुछ GGR बाय भी करके रखे हुए हैं, और साथ ही साथ अपने को फॉर्मिंग वॉर का भी वॉलेट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीज़ें तो लगभग आपने सीख लिया। अब थोड़ी जानकारी लेते हैं एक्सचेंज के बारे में, जो ऑलरेडी सुबह भी बात किए थे हम। फिलहाल मैं दोबारा फिर इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, और बताने का मेरा मकसद यही है कि हर एक लोगों को आज के डेट में क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज है, कुछ ना कुछ नॉलेज है, और आप जानते हैं कि आज की स्थितियां और परिस्थितियां क्रिप्टो मार्केट का क्या है। बाइनांस को लेके बाइनांस देख लीजिए, वहाँ पे वो पब्लिक मार्केट है, वहाँ पे किसी को बॉन्ड नहीं रहता है कि आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट करो।
आप नहीं करोगे वो करेगा, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे हर एक बंदा अगर चाहे तो वहाँ पे इन्वेस्ट करता है और अपना ट्रेड में अमाउंट लगाता है, क्रिप्टो बाई करता है, होल्ड करता है। और आज के डेट में क्रिप्टो का हालत क्या है आप सबको मालूम है। उसके मुकाबले हमारा जो खुद का एक्सचेंज है हमारे टीवीसी के तहत, द एक्सचेंज, इसके अंदर हमारे पास क्लब में भी ट्रेड कर सकते हैं, हमारा जीजीआर में ट्रेड कर सकते हैं, हमारे फॉर्मिंग वॉर में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे लॉस होने के चांसेस जो है ना वो शून्य है। रीजन क्या है कि जो भी आपका वॉलेट में बैलेंस रहता है वो आपका खुद का रहता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जानते हैं कि हमने एक क्लब को अपना एक्सचेंज के अंदर लेके गया, ठीक है, और उसको हमने क्या करते हैं, लेके चले जाते हैं जीजीआर में, उसको कन्वर्ट कर डालते हैं। तो आपको तो मालूम है ना कि हमारा जीजीआर भी हमारा एक वॉलेट है, बस एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन रहता तो है हमारे ही आंखों के सामने, है ना। रेट डाउन जा रहा है या अप जा रहा है, अगर हमें इसके बारे में नॉलेज है तो हम पूर्णतः इसको हम एक्सचेंज कर पाएंगे आराम से। थोड़ी क्रिप्टो के अंदर क्या होता है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी, मान के चलिए आज के डेट में बीएनबी या इथेरियम का रेट जो भी कुछ हो, बीएनबी को ही लेके चलते हैं, 22-23 हजार रुपये है आज के डेट में। मान के चलिए कि आज अभी करेंट रेट 22 हजार है और हमने 10 हजार का बाई करके रख लिया, एक बीएनबी हमने बाई करके रख लिया, और उसका यूएसडीटी में वैल्यू 272 या $275 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बीएनबी को होल्ड करके रख दिया कितने में, तो $275 में। अब इंतजार करेंगे हम कि इसका रेट इंक्रीज होगा तो हम उसको सेल आउट कर देंगे। तो हमारा वहाँ से अगर 275 में खरीदे हैं तो 290 300 अगर पहुंच गया तो हमें कुछ बढ़िया प्रॉफिट निकल जाता है। लेकिन हमारा एक्सचेंज के अंदर जो खुद का एक्सचेंज, सुबह जो बात किया था हमने कि हम अपने एक्सचेंज के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं, इजी है, बिल्कुल आराम है। इसके अंदर थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, हमारा बीएनबी अगर बाई करके रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि रेट इंक्रीज होता है तो हम सेल आउट करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन हमारा के एक्सचेंज के अंदर कुछ अलग होता है। हमको यही तो सीखना है कि क्या अलग होता है ना। तो चलिए आ जाइए आप सभी लोग स्क्रीन पे, जिनका छोटा नजर आ रहा हो वो डबल क्लिक करेंगे, बड़े स्क्रीन दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए कंफर्म एक बार, सही है वॉइस एंड स्क्रीन कंटिन्यू बिका। आवाज आ रही। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले ऑलरेडी एक चीजें आपको सुबह के डेट में ही हमने प्रोवाइड कर दिया था, एक इमेज कुछ इस तरह से है, और वीक वीक में दर्शाया गया है इस ग्राफ को। मैं थोड़ा पेंसिल मार्कर भी यूज कर लूं तो और अच्छा रहेगा। चलिए इस इस ग्राफ के अंदर क्या है कि आप $10 से प्रॉफिट कर सकते हैं, कितना, तो $15,933 है,
ये इस एक्सचेंज के माध्यम से जो में हमारे द एक्सचेंज नाम सुनते हैं और वहां पे जाने के क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है डैशबोर्ड। उसके तहत हम जाके वहां पे ट्रेडिंग करके एक, जैसे अभी कुछ दिन पहले किसी आउट ऑफ कंट्री के लोग मेंबर थे जिन्होंने आपको कहा था कि मैंने पौने से बनाया, तो बिल्कुल बनेगा, मैं मानता हूँ। क्यों? मैंने सुबह ही डेट कन्वर्ट किया है, स्क्रीन ब्लैक तो नजर ये आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल। पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, अमित ब्लैक। जी, स्क्रीन चंद्रशेखर जी ब्लैक नजर प्रिवेसी आ को रहा है, थोड़ा बिल्कुल शो नहीं हो हटाइएगा। रहा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और चंद्रशेखर जी प्रिवेसी को हटाइएगा। है क्या मंच पे चंद्रशेखर जी? राणा जी उनको कॉल करके बुलाइएगा, जी प्रिवेसी यही को है। हटाइए। तो है क्या जी जी चंद्रशेखर जी? जरूर। अभी तो सर नहीं जी है, लेकिन आप ही के पास शायद ऑप्शन होगा हटाने का सर, नहीं या नहीं, वो अवधेश सर के ऑप्शन मेरे पास। पास नहीं है सर। चंद्रशेखर जी को बुलाइए, वो हटाने को बोलिए उनको। ठीक है, ओके तो सर। चलिए कोई बात नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, हम दूसरा जगह से यूज करते हैं। शायद यहाँ से भी नहीं शो करेगा। अभी भी नहीं दिख रहा होगा ना सर? नहीं दिख रहा है ना? अभी श्योर है सर। सर ओके, अभी शो हो रहा है ना? चलिए ठीक है। तो क्या है कि हम 10 से भी जा सकते हैं, इस इतना तक हम प्रॉफिट कर सकते हैं। इसके लिए जानकारी रखना होगा कि हम लोग पे आउट के नाम से जानते थे, लेकिन ऑलरेडी हमारे सिस्टम के अंदर भी है कैश आउट। ठीक है, कैश आउट यहाँ से हम कमा सकते हैं, डबलिंग कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं आराम से। एक क्लब से निकाल सकते हैं, एक क्लब से आप स्टार्ट करिए, हाफ क्लब से आप स्टार्ट करिए, आपको यहाँ से प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं एक ग्राफ। अपने एक्सचेंज के अंदर जाने जा करके देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम ग्राफ में समझेंगे इसको स्क्रीन के अंदर। चंद्रशेखर बुला लीजिए, शायद हो सकता है कि स्क्रीन पे। चलिए ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, चलना है। और द एक्सचेंज में जाना कैसे है, तो 3 लाइन पे आना है, क्लिक करना है, और उसके बाद आपके सामने द एक्सचेंज का ऑप्शन आएगा, वहां पे क्लिक करिएगा। और जस्ट डाउन में आपको यहाँ पे शो करता है द एक्सचेंज। ठीक है, इसके ऊपर ही हमें क्लिक कर लेना है। ये ओपन हो गया। अभी यहाँ से क्या करना है, आगे बढ़ना है प्रोसीड पे क्लिक करके। ठीक है, और कुछ इस तरह से ओपन होके आता है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या क्या देखना है, तो हमको यहाँ पे 4 ऑप्शन, सबसे पहले तो 4 ऑप्शन दिखाई पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हम यूएसडीटी में हमको देखना है करेंट लाइव प्राइस क्या है अभी केलब का। तो ये रहा केलब, और यहाँ पे हमारा केलब का करेंट प्राइस
ठीक है। और साथ ही साथ हमारा जो करेंट प्राइस GGR का है वो यहाँ पे शो करता है डाउन में, ठीक है। 3.67 डॉलर में है ये, ठीक है। यहाँ पे जो 29.38 ये डॉलर में शो करता है, जो अभी करेंट प्राइस है केलब का, ठीक है। और उसके बाद ये चीज़ें शो करता है, लेकिन हमको सबसे पहले ट्रेडिंग करने के लिए अपने को केलब का ज़रूरत पड़ेगा। हमको केलब मिलेगा कहाँ से, हम लाएंगे कहाँ से? तो ऑलरेडी हर एक मेंबर ने अपना मेटामास्क का वॉलेट बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने फ़ोन के 3 लाइन पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे चले आना है आपको वॉलेट के अंदर, ठीक है। वॉलेट के अंदर आके आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके सामने आता है, ट्रांसफ़र इन करना है। ट्रांसफ़र इन मतलब हमें एक्सचेंज के अंदर अपना केलब को लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करिए, ट्रांसफ़र इन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, वॉलेट टाइप, सेलेक्ट टोकन ट्रांसफ़र, और यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। ये आपको यहाँ पे फिल करने हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो वॉलेट टाइप यहाँ पे क्लिक करिए। अगर आप लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, अपना कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, तो ये आपके लिए परफेक्ट है। और ज़्यादातर लोग फ़ोन का यूज करते हैं, तो ऑलरेडी उसके फ़ोन के अंदर ही मेटामास्क रहता है। तो हमें सेकेंड नंबर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। हमें मेटामास्क को क्लिक कर लेना है। उसके बाद ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट टोकन टू ट्रांसफ़र है, ऑलरेडी यहाँ पे केलब मेंशन है ही, यहाँ पे कुछ नहीं करना है क्लिक। उसके बाद यहाँ पे कितना केलब यहाँ पे लेके आना है हमको, है ना। तो 1 केलब यहाँ पे फीड कर दीजिए, 1 केलब लेके आना है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे क्या करिए आप, मेक ट्रांसफ़र पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे है मेक ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है इसको, ठीक है। इसको क्लोज कर देना है। और अब क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा ये एड्रेस है ना, ये इस एड्रेस को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। इस एड्रेस को आपको कॉपी कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको आपके मेटामास्क के अंदर चलना है, ठीक है। तो मेटामास्क में चलते हैं। खुलने देते हैं मेटामास्क। थोड़ा डिले होता ही है, जानते ही हैं मेटामास्क को ओपन होने में समय लगता है थोड़ा। अभी यहाँ पे आ जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे केलब पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही सेंड पे क्लिक करते हैं तो ऑलरेडी आपने क्या किया है, एड्रेस आपने ऑलरेडी कॉपी कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट कर देने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो बटन है यहाँ पे फिर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट डालने को बोल रहा है, तो हमने कितना किया है केलब, 1 केलब हमको लेके जाना है। तो 1 केलब यहाँ पे फीड कर दीजिए, और फिर से यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे चला आता है टोटल जो जाएगा यहाँ से। इसके लिए थोड़ी बहुत BNB की आवश्यकता होगी आपको। 0.00018 BNB का ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद 1 केलब आपका यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे सेंड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से
क्लिक करने के बाद आपको एक ट्रांजैक्शन हश मिलता है, उसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, उसको कॉपी कर लेना है। जैसे कि मान के चलिए कि ये ट्रांसफर हो गया और यहाँ से क्या करना है, ये ट्रांजैक्शन हश कैसे मिलता है, तो इस पे क्लिक करिएगा। ऑलरेडी ये वाला है आपका ट्रांजैक्शन हश। यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखा हुआ रहता है ट्रांजैक्शन हश। इस तरह से यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा एक बार और कॉपी हो जाएगा। ठीक है, इसको मान के चलिए कॉपी कर लिए और यहाँ से चले आना है अपने को कहाँ, तो फिर से यहीं पे आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे मांगा जाता है ट्रांजैक्शन हश, यही रहता है। यहीं पे आपको क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है उस हश को। ठीक है, इस तरह से पेस्ट कर दीजिएगा और यहाँ पे डाउन में जो एक ऑप्शन है अपडेट ट्रांसफर रिक्वेस्ट, ठीक है, इस पे क्लिक कर देने के बाद आपका जो है कुछ ही देर में आपका केलब आपके एक्सचेंज के अंदर चला आता है, जो कि ऑलरेडी हमने पहले भी किया था। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना केलब को अपने एक्सचेंज के अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब यहाँ से हम चलेंगे बैक। ठीक है, चलते हैं यहाँ से बैक। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे ऊपर एक 3 लाइन दिखता है और यहाँ पे फिर 3 लाइन पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन नजर आता है। आपको क्या करना है, एक्सचेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सचेंज पे पुनः क्लिक कर दीजिए। अब जो है आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आता है। यहाँ से हम रेडी हैं, अपना ट्रेडिंग करने के लिए रेडी हैं। यहाँ से आप ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह का जैसे ही ऑप्शन आता है आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन जो नज़र आते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ USDT पे क्लिक कर देना है और अभी करेंट रेट जो आपको देखने को मिलता है इसी पे निर्भर करता है हमारा ट्रेडिंग। ठीक है, इसके ऊपर ही अपना ट्रेडिंग निर्भर करता है। अब थोड़ा यहाँ से डाउन चलते हैं और वहाँ पे समझते हैं। ठीक है, वहाँ आपने देख लिया। अब यहाँ पे आपको आने के बाद क्या करना है, एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, एक तो लिमिट है, दूसरा मार्केट है और यहाँ पे स्टॉप लिमिट है। हमको क्या करना है, मार्केट पे चले आना है। ठीक है, मार्केट पे क्लिक कर देना है और अब जो है हमको यहाँ पे दिखता है अपना अवेलेबल बैलेंस, उसके बाद केलब, उसके बाद GGR, उसके बाद फॉर्मिंग वॉर। आपके पास जो भी एक्सचेंज के अंदर जो भी करेंसी अवेलेबल होगा, अगर केलब होगा तो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे हमने ऑलरेडी सुबह के टाइम में ही लगा दिया था ट्रेड में और अभी फिलहाल हमने उसको कन्वर्ट नहीं किया है। ठीक है, तो हमने कितना लगाया था तो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने ये ट्रेड में लगाया हुआ है कितना, तो 1.624 केलब। ठीक है, हमने ट्रेड में इतना लगाया हुआ था ऑलरेडी। सुबह के टाइम पहले भी हमने लगाया था जो कि हमने उसको निकाल लिया था। उसके बाद हमने पुनः जो लगाया है ट्रेड में अमाउंट को आया हुआ 1.62 अब अभी ट्रेड में मतलब से यहाँ ट्रेड कर भी मान लिया हमारे पास 1 केलब है। ठीक है, तो 1 केलब को हमको करना है यहाँ फीड करना है सबसे पहले इस वाले ऑप्शन पे। उसके बाद हमको क्या करना है, 1 केलब या 2 केलब फीड करिए। जैसे ही 2 केलब मान के चलिए, 2 केलब यहाँ पे हम फीड कर दिए और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे डाउन में क्लिक कर देना है एक बार। ठीक है, तो ये लीजिए हमने डाउन में क्लिक कर दिया तो आपके सामने जो है यहाँ पे देखिए 16 GGR आपको मिल जाएगा। 2 केलब में 16 GGR मिल जाता है। ठीक है, और अभी आपका करंट प्राइस क्या है तो थोड़ा ऊपर जाके देख लेते हैं। इसको हम डेस्कटॉप साइज में देख लेते हैं एक बार, अच्छा रहेगा, एक साथ सब कुछ दिखेगा, है ना।
चलिए कुछ इस तरह से दिखता है अपने को, यहाँ पे सही से दिखेगा आपको। अभी करेंट प्राइस मान के चलिए कि हमारा कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे केलब का टू टू मतलब $29.48। और अभी हमको क्या करना है, 2 केलब मान के चलिए हमको बदलना है, तो यहाँ पे 2 लिख देना है और यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है, तो हमारा अभी कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए और डन कर दीजिए। यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो आपके पास 16 GGR ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये ट्रेड में मेरा लगा कि नहीं लगा, तो आपको क्या करना है, मान के चलिए आपने 2 केलब को ट्रांसफर कब किया है, तो करेंट प्राइस आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है इसको अपने डायरी पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीजें हमने क्या बोला था आपको कि हम क्या करते हैं, BNB को बाई कर लेते हैं $275 में, उसको सेल आउट करते हैं $290 में, तो हमारा वहां पे प्रॉफिट निकलता है। लेकिन यहाँ पे भाई साहब कुछ उल्टा होता है। ठीक है, हमने अभी के टाइम में $29.48 में हमने स्वेप कर दिया है GGR के अंदर। जब ये हमारा रेट डाउन हो जाएगा, मतलब अभी 29.48 है, अगर हमारा 28.48 हो गया तो $1 जो है हमारा केलब का रेट डिक्रीज हुआ है, घटेगा। और उसी टाइम आपको क्या करना है, आपको GGR से केलब में बदल देना है। उसी टाइम आपको GGR से केलब में बदल देना है। अभी मान के चलिए हमने कितना स्वेप किया हुआ था सुबह, जो 1.62। तो हमने यहाँ पे इसको क्या करना है, पहले तो इसको GGR है मेरे पास, GGR को हम क्या करेंगे, यहाँ पे GGR पहले कर दिए ऊपर, और हमको यहाँ पे क्या कर लेना है, केलब में कर देना है। तो केलब कर दिए। अब यहाँ पे मेरे पास कितना कितना GGR है, तो एक बार यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास अभी कुल मिला के 12.81 GGR है। इसको अभी हम करेंगे कन्वर्ट, तो हम दिखा देते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए हमने कितने में इसको स्वेप किया था, तो 1.62 केलब स्वेप करके उस टाइम किया था, और उस टाइम जो रेट था 28 पॉइंट कुछ था। लेकिन अभी के टाइम में 29.45 है, मतलब रेट जो है इंक्रीज हो गया है। और ऐसे टाइम में अगर हम GGR टू केलब करेंगे कन्वर्ट, तो हमारा हमारा जो केलब था ना, उसमें से ही हमारा लॉस हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमने उतना फीड किया है और मेरा कितना बन रहा है, 1.5982 केलब बन रहा है। और हमारा केलब कितना था, मेरा मूलधन 1.62। तो यहाँ पे मेरा कुल मिला के 3 पॉइंट लॉस हो जाएगा। तो हमको क्या करना होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा कितने तक का। तो हमने जब बाई किया, मतलब इसको जब ट्रेड में डाला, तो उस टाइम रेट 28 था, 28 पॉइंट कुछ था। और उससे डाउन जाएगा, कुल मिला के अगर $28 के रेट में जाएगा हमारा केलब का रेट, तो उस टाइम हम इसको कन्वर्ट करेंगे ना, तो हमारा रेट यहाँ पे कुल मिला के 1 पॉइंट कुछ डॉलर, मतलब हमें कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीजें ध्यान में रखना होगा कि हमने कब इसको स्वेप करके GGR में लेके गया है, और जब रेट डाउन होगा केलब का, जिस टाइम आपने केलब का स्वेप करके GGR में किया, उस टाइम का जो रेट रहेगा केलब का, उसको आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। और इंतजार कर क्या करना पड़ेगा कि जब केलब का रेट डाउन होगा, जिस टाइम आपने बाई किया था उससे अगर एक डॉलर डाउन हुआ, जैसे 29 में खरीदे और $28 हो गया, तो आपको क्विक क्या करना है, GGR टू केलब में ट्रांसफर कर लेना है। बस आपका प्रॉफिट वहीं निकल जाता है। ठीक है, तो हमें हमारा अभी क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हमारा लॉस में है, 3 पॉइंट लॉस में ही है। तो इसको हम अभी कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। हमने
बहुत बार किया है। मेरा डाटा यहाँ पे शो करता होगा आप सबके सामने, है ना। तो कुछ इस तरह से आप ट्रेड करके यहाँ से अपना बना सकते हैं। और दूसरा और ऑप्शन है, मान के चलिए सर जी हमने अभी के टाइम में $29.5 में हमने केलब को जीजीआर में कन्वर्ट कर दिया और हमको पता ही नहीं चलेगा, सुबह तक में अगर $26 हो गया और उस टाइम हमने सेल आउट नहीं किया, तो अगर कर लिया रहता तो हमें अच्छा प्रॉफिट हो जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, लिमिट सेट कर सकते हैं या स्टॉप लिमिट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा देख लीजिए इसको भी कैसे लिमिट सेट करते हैं। जैसे कि मान के चलिए स्टॉप लिमिट करना है हमको, ठीक है। तो स्टॉप लिमिट क्या करेंगे, हमको क्या करना है, सेल करना है जीजीआर को, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरे पास जीजीआर है, तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे सेल वाला ऑप्शन है, हमको बाय तो करना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरा लग चुका है। तो हमको क्या करना है, सेल सेल करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, केलब नहीं है, हमको जीजीआर करना है, तो जीजीआर पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आ गया। यहाँ पे डाउन वाले जीजीआर कर देना है और उसके बाद केलब कर दीजिए। हमको जीजीआर से केलब में लिमिट सेट करना है, ठीक है। तो अब लिमिट सेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके पास टोटल जीजीआर है कितना, स्टॉप प्राइस कितने में आप सेट करना चाहेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ये रहा हमारा लिमिट सेट करने का ये है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी करेंट प्राइस ये शो हो रहा है, ठीक है। अब मान के चलिए मेरे पास 12 जीजीआर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी सेट करिए, पहले यहाँ पे क्वांटिटी सेट कर दीजिए 12.814781। डन। चलिए यहाँ पे हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी जो शो कर रहा होगा आपके सामने, करेंट में अगर हम स्टॉप लिमिट लगा देंगे तो यहाँ पे 1.58 ही रहेगा। और मेरा टोटल कितना था जीजीआर केलब, तो 1.62 लगाए थे। और अभी हम अगर इसको सेल आउट कर देते हैं तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो ऐसे टाइम में लिमिट कैसे सेट करेंगे, तो स्टॉप लिमिट यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ऊपर में है स्टॉप प्राइस, है ना। यहाँ पे आप सेट कर दीजिए क्लिक करके। कुछ 1 मिनट यार, यहाँ पे क्या करना है, 1 पॉइंट कुछ है, इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। पेस्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ से कुछ पॉइंट को डिलीट करके हटा दीजिए। 1 मिनट, ओके ओके, फिर भी नहीं हुआ है। फिर और पॉइंट हम डिलीट करते हैं, अभी भी नहीं हुआ है। और डाउन करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे लिमिट सेट किया तो ऑलरेडी यहाँ पे इंक्रीज होके कितना हो गया, 1.60। और कुछ घटाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आपको और भी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे सेट कर दिया 0.133, ठीक है। और यहाँ पे आपको इंक्रीज में कितना दिखा रहा है, तो 1.715 केलब, मतलब 12 जीजीआर। जैसे जैसे ही हम स्टॉप प्राइस कर देंगे तो इतना इतना पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और वो हमारे वॉलेट के अंदर पुनः केलब में कन्वर्ट होके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से हम इस तरह से सेट कर देंगे लिमिट। हम अगर सो भी जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं, ऑटोमेटिक जब उस रेट तक पहुंचेगा तब तक हमारा ऑटोमेटिक वो सेल आउट होके हमारे
वॉलेट के अंदर चला आएगा। बस बिल्कुल सिंपल है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए ठीक है। तो बाकी और भी चीजें कुछ ना समझ में आया हो तो आप एक बार पूछ सकते हैं हमारे से। जी जी विकास जी। एक्चुअली सर ये लिमिट रेट और स्टॉप लिमिट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था फिलहाल। जी 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 बिल्कुल, अभी स्टॉप लिमिट नहीं कर रहा था काम, लेकिन हमें जानकारी रखना चाहिए था सर, है ना। हाँ बिल्कुल। और सर एक चीज नोटिस किया अभी जो अभी स्क्रीन शेयर कर रहे थे इसमें फॉर्मवेयर का जो रेट है अभी नोटिस किए क्या? विकास जी बोलिए। फॉर्मवेयर का जो रेट था नोटिस किए क्या अभी? हेलो सर, आवाज पर आ रही है? जी आपकी वॉइस आ रही है विकास जी, बोलिए। हाँ सर, हम ये कह रहे थे इसे स्क्रीन जो शेयर कर रहे थे उस पे आप फॉर्मवेयर का जो रेट है वो नोटिस किए क्या? नहीं, मैंने अभी फॉर्म वार के ऊपर नोटिस नहीं किया है। ऑलरेडी हाँ, फॉर्म वार के अंदर अभी हम ट्रेड नहीं कर रहे थे। ठीक है। हम्म, ओके, ये भी एक अच्छा विकल्प है सर। हम जो देख रहे हैं पिछले कुछ दिन से नोटिस कर रहे थे सर। जी 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 ये इवनिंग 4 बजे के समथिंग ये 29 के लगभग था, 0.029। और अभी सर 0.036 के अबव चला गया था। जी जी। तो एक अच्छा विकल्प है अगर जिसमें अगर केलब का रेट बढ़ा रहे और हम स्वाइप ना कर पाए GGR2 केलब तो हम GGR2 फॉर्मवेयर कर सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक साथ इतने सारे काम नहीं कर सकते हैं। हमको धीरे धीरे सीखना है और सिखाना है ना। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। आगे बताया जाएगा उसके बारे में भी, है ना। जी हाँ बिल्कुल सर, निश्चित रहे। हाँ चलिए जी, थैंक यू थैंक यू। सर, थैंक यू सर। और जी, और जी चंद्रशेखर जी। हाँ जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। रियली में अभी हमारे जो अमित सर अभी दिखाए, रियली बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था। और जितने भी लोग आज आशा करते हैं कि सभी लोग करीब करीब बहुत हद तक सीख भी गए होंगे। क्योंकि दोस्तों अब हम लोगों को जो ज़्यादातर जो भी एक्टिव मेंबर थे, आज के डेट में सभी लोग कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में जुड़ चुके हैं, मतलब लग चुके हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि वैसे वैसे लोग जो जब सबसे ज्यादा परेशान थे कि सर हमारा वो क्या पे आउट कब आएगा, और मेरे पास सर आईडी एक्टिव करने के लिए पैसे नहीं है, अब वो ये सब छोड़ करके वो ट्रेडिंग में लग गए। अब यहाँ से वो ले करके अपनी आईडी को भी एक्टिव कर रहे हैं और वो पैसा बनाने में लगे हुए हैं। कि वो यहाँ से हल्ला करने से बेटर है कि हम यहाँ पे कुछ काम करें। और ये रियली में है कि यहाँ पे काफी लोग भिड़ चुके हैं, काफी लोग जो लोग नहीं भी जानकारी वो भी इंटरेस्ट अब रखना शुरू कर दिए हैं कि सर हम यहाँ से ट्रेडिंग करके कैसे अपनी अर्निंग करें। सो अभी हमारे अमित सर ने काफी अच्छे से समझाए दोस्तों। और एक दिन 2 दिन 3 दिन में ये पल्ले नहीं पड़ने वाला है अच्छे अच्छे लोगों को। जो जो एक्सपर्ट पहले से काम कर रहे हैं हम लोग ट्रेडिंग में, उनको तो भली भांति सभी कुछ जानकारी समझ में आ रही है। लेकिन जो नए लोग हैं उसको तो कुछ भी नहीं, जब तक वो 15 बार 20 बार 25 बार रिवाइज ना करे और एक छोटी छोटी पॉइंट पे उसको ना समझा जाए सिंपल भाषा में, तब तक उनको पल्ले नहीं पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग खड़े हैं आप लोग जान रहे हैं वो है टीवीसी। लेकिन टीवीसी में अभी तक तो कहे ना कि हमारे पास अर्निंग तो नहीं आ रही है। जो जो हर्ट लाइन का यानी कि जो हमारे लोग कहते हैं डाउन लाइन हर्ट लाइन, तो यहाँ से ट्रेडिंग करके आज के डेट में भी अर्निंग कर सकते हैं और अभी के टाइम में भी। दोस्तों मैंने भी परसों हमारे इस तरह से मैंने भी एक लगाया था। अब मुझे भी उतना कुछ जानकारी नहीं थी, बातें बात में मैंने लगाया तो मेरा भी वहां से लगभग 1.5 क्लब हुआ है, जो कि रियली में बहुत ही फायदेमंद है। और फिर मैंने आज अभी तक फिर अभी नहीं किया हूँ क्योंकि आज मैं बाहर था। लेकिन दोस्तों जो जो लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो आज की डेट में फायदा है। सोचिए कि हाफ क्लब से 1.5 क्लब यानी 1 क्लब बराबर 3200 रुपए कमा रहे हैं। यानी कि अगर दिन भर में अगर एक्टिव रहेगा तो आराम से बंदा 2,000 3,000 5,000 पर डे चाहे तो वो कमा सकते हैं।
अब उस पैसे से हम क्या करें, जो क्लब होगा हम क्लब से किसी दूसरे का एडिक्टिव कर देंगे, वो पेमेंट हमारे पॉकेट में आ जाएगा कैश। तो इस तरह से भी आज हम लोग अपने घर के जो कहते हैं ना मेंटेनेंस, अपने आईडी का मेंटेनेंस या कुछ भी चाहे तो कर सकते हैं। दोस्तों फर्क यह है कि जितना जल्दी आपको सीखना है, लेकिन यहाँ एक शब्द कहता है ना, छोटी सी दुर्घटना ध्यान हटी दुर्घटना घटी, तो छोटी सी गलतियां आपको लॉस भी दे सकता है, जैसे कि अभी हमारे सर ने बताया। तो आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान पूर्वक थोड़े 2 दिन हो, 4 दिन हो, 10 दिन, महीना भर हो, वेट करके पूरी अच्छी सी जानकारी लेके दुरुस्त के काम करें, क्योंकि लगने का मतलब, एक्सीडेंट का मतलब बेड ट्रेडिंग एक बहुत ही बढ़िया है जो कि आज का अर्निंग हम कर सकते हैं। जो काफी देर तक हम लोग करते क्या है, काफी लोग यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक चल रहे हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, उससे बेटर है कि आप यूट्यूब पर देखें तो ट्रेडिंग कैसे, तो वो सीखे। हमारा जो वीडियो जो अभी हमारा जो जिस लिंक हमारे लिंक पे हमारा जो दिख रहा है ना, ये ट्रेडिंग का जो वीडियो दिया गया है, उसको आप 2 बार 3 बार 10 बार देखें, कम से कम इंग्लिश में है, हम जानते हैं नहीं समझ पाते हैं, कम से कम उसके इशारा के अकॉर्डिंग, उसके माउस का कर्सर के अकॉर्डिंग, उसके द्वारा तो कर सकते हैं नेक्स्ट के बाद यहाँ पे, यहाँ पर यहाँ पे कुछ तो 10 बार देखेंगे, जरूर कुछ नहीं आएगा। जब हमारे मेंटर आपको अच्छे से बताते हैं तो वहां पर आपको मतलब फिट मिले कि चलो ये देख और समझना आसान होगी। तो हम क्यों ना यही मतलब जिस तरह से आज हमें सर बताया उसको हम फॉलो करें और स्टेप बाय स्टेप, और हम बहुत ही अच्छे से आज के अभी अर्निंग कर सकते हैं। और काफी लोग लग चुके हैं दोस्तों, बस अब आपकी बारी है। काफी लोग लग चुके हैं, अब आपकी बारी है कि आप कब से करना चाह रहे हो। बस इसके लिए क्या करना है, आपको भिड़ जाना है। बस ट्रेडिंग कैसे होगा ये माइंड सेटअप कर लें। पहले था क्या, बटन कैसे करना, ये माइंड सेटअप सभी लोगों ने कर लिया, 100 में 100% कर लिए। फिर बाद में माइंड सेटअप हो गया कि भाई अपने आईडी को एक्टिव करना कोड टीम वाला। अब हम लोग को क्या करना, अपने माइंड सेटअप कि हमको ट्रेडिंग सीखना है, क्योंकि ये आज का अर्निंग है और आज के डेट में भी जितनी आइडिया चाहे तो आप इससे बचा सकते हैं। फर्क करने के लिए जानकारी होनी चाहिए, तो आज सीख लें। ये पर डे चाहे तो पर डे की अर्निंग में अपना पॉकेट खर्च निकाल सकते हैं। सीखने के बाद दोस्तों ये काफी हद तक हमारे लिए बेनिफिट है। कहते हैं ना, आम के आम गुठलियों के भी दाम। हमें यहाँ पे टीवीसी भी मिल रहा है, हमें यहाँ पे क्लब भी मिला, यहाँ पे हम ट्रेडिंग करके भी पर डे कमा सकते हैं। और हम चाहें तो यहाँ पे नए ज्वाइनिंग करके भी हम वहाँ पे 50% बेनिफिट ले सकते हैं। तो कितने बेनिफिट है, इसी को कहते हैं दोस्तों टीवीसी, द विलियन कॉइन। मतलब कि जितना चाहे उतना अनलिमिटेड पेमेंट हम यहाँ से कमा सकते हैं। फर्क क्या है, क्या कोई आज कमाएगा, कोई कल, कोई 1 महीना बाद, कोई 1 साल बाद। तो दोस्तों ये आज का जो सेशन हुआ रियली में बहुत ही अच्छा हुआ। और हम चाहेंगे कि सर जो हमारे जो ग्रेट मेंटोर या लीडर जो उनके पास ये अगर वीडियो जिन्होंने अभी रिकॉर्डिंग लगाया था, तो सर प्लीज इसको थोड़ा जो जरूरतमंद हो उन्हीं को दे, ग्रुप पे शेयर ना करें। तो रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि शायद ये आप